बात करेंगे संसद की। आज भी संसद के मॉनसून सत्र में जबरदस्त गहमागहमी और हंगामे के आसार बने हुए हैं। सदन में कई मुद्दे गूंजने वाले हैं जिन पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सत्ता पक्ष छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनसे माफी की मांग पर अड़ा हुआ है और इसके अलावा एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित होने के बाद से ही इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस पर आज भी शोर शराबा हो सकता है। कुल मिलाकर इन मुद्दों की वजह से आज संसद के दोनों सदनों में भारी गतिरोध देखने को मिल सकता है। हंगामे के बीच में आज संसद में कामकाज की एक लंबी लिस्ट है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने, अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाने और टैक्स से जुड़े कई अहम विधेयकों पर चर्चा और पास कराने की तैयारी रहेगी। कौन कौन से बिल आ रहे हैं और क्या वो पास हो पाएंगे, सवाल है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 ये बिल लोकसभा में विचार करने और पास कराने के लिए लाया जा रहा है। इसका मकसद है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना। ये बिल पहले से लागू एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 ये बिल राज्यसभा में विचार और पास कराने के लिए पेश किया जा रहा है। इसका मकसद छोटे कारोबारियों के फंसे हुए पैसों की समस्या को हल करना, विवाद निपटाने के सिस्टम को मजबूत बनाना, साथ ही इससे राज्यों को एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल का ढांचा तय करने का अधिकार मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 जन्म और मृत्यु का लेट रजिस्ट्रेशन कराने से जुड़े नियमों को और सख्त बनाने के लिए ये बिल पेश किया जाएगा। आज ही इस पर चर्चा कर इसे पास कराने की कोशिश होगी। वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026 यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs को सरकारी सिक्योरिटीज पर टैक्स में छूट देने से जुड़ा ये बिल आज ही पेश होगा और पास कराने के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा FCRA संशोधन बिल 2026 एनजीओ और संगठनों की संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा बिल फिलहाल लोकसभा में पेंडिंग है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2026 उच्च शिक्षा में सुधारों से जुड़ा ये बिल रिव्यू के लिए जेपीसी के पास में भेजा जाएगा। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के बीच में एक बड़ा कानून पास हो गया है। लोकसभा ने राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत में अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करना एक कानूनी अपराध होगा और इसके लिए सजा मिलेगी। सरल शब्दों में कहें तो अब वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा जो हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को हासिल है। इस मानसून सत्र में दोनों सदनों से पास होने वाला ये पहला बिल बन गया है, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष छात्रों पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहा है, तो वहीं तमिलनाडु की पार्टी डीएमके के सांसदों कनिमोझी और ए राजा ने इस बहस में हिस्सा लिया, बिल का जमकर विरोध किया। कनिमोझी ने कहा कि सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर अपना हिंदुत्व एजेंडा थोप रही है। ये बिल देश के सेक्युलर ताने बाने और राज्यों के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि सरकार वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को जबरन अनिवार्य बनाना चाहती है, जबकि संविधान सभा ने केवल शुरुआती 2 अंतरों को ही आधिकारिक मान्यता दी है। बिल पास होने के बाद डीएमके सांसद ए राजा ने विरोध जताते हुए सदन में कागज फाड़कर स्पीकर के वेल की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पुरानी कांग्रेस सरकारों ने वंदे मातरम को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी वंदे मातरम को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में राष्ट्रगीत को उसका अधिकार नहीं दिया, लेकिन मोदी सरकार अब इसे इसका असली सम्मान दे रही है। संसद में शोर शराबा और कागज फाड़े जाने के बीच में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसी कानूनी दर्जा देने वाला बिल जो है वो पास हो गया, लेकिन संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुरानी कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से वंदे मातरम को सम्मान नहीं दिया गया, और अब नित्यानंद राय की तरफ से जो बातें कही गई वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने दशकों से तुष्टीकरण की राजनीति की है और लेकिन मोदी सरकार अब इसे इसका असल सम्मान यहाँ पर दे रही है, जो साफ दिखाई भी दे रहा है। संसद में जमकर शोर शराबा भी हुआ और आपको जानकारी दे दें कि कागज फाड़े गए। कागज फाड़े जाने के बीच में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा कानूनी दर्जा देने वाला बिल पास हो गया, लेकिन इस पर छिड़ी सियासी जंग आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति, आपको बता दें, जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोक नहीं सकता।
अगर कहीं वंदे मातरम गाया जा रहा हो और कोई व्यक्ति वहां शोर शराबा, हंगामा या बाधा उत्पन्न करता है तो उसे कानूनी अपराध माना जाएगा। पहली बार वंदे मातरम का अपमान करना या गाने से रोकने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा ये गलती करते हुए पकड़ा गया तो उसे कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल होगी। ये नया कानून मूल रूप से बने 1971 के राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम अधिनियम सेक्शन 3 में संशोधन करता है। पहले इस धारा में सिर्फ राष्ट्रगान के अपमान पर ही सजा का प्रावधान था। अब इस धारा में राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत को भी जोड़ दिया गया है। अब अगर कोई सार्वजनिक रूप से या किसी भी आयोजन में वंदे मातरम का अपमान करता है, उसे गाने से रोकता है या गाते समय हुड़दंग मचाता है तो पुलिस उसके खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर सकती है और इसी कार्रवाई से विपक्ष को परेशानी है। दूसरा, आज एक और बिल पास हो सकता है, विदेश से चंदा लाने वाला यानी कि FCRA बिल, जिस पर आज भी हंगामे के आसार हैं। आज संसद का सत्र कैसा रहने वाला है, कौन कौन से बिल पेश पर हंगामा देखने को मिलेगा, इसके लिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, पिछले दिनों संसद जब से सुचारू रूप से चल रही है, भारी हंगामा हमने देखा। कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उस पर भारी हंगामा हुआ, लेकिन आज भी कई ऐसे बिल हैं जो पेश किए जा सकते हैं जिस पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष की क्या रणनीति है? सूचना मिल रही है सुबह 10:30 बजे के आसपास जो विपक्ष के नेता हैं वो संसद भवन परिसर में एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ने सदन में जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने जिन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर के खुद अनुराग ठाकुर ने जो नोटिस है वो भेजा है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अनुराग ठाकुर और लोकसभा स्पीकर के पास इस पूरे बात की जो जानकारी लिखित में ये दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो जानकारी दी गई है इस पर राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि गृह मंत्री के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके अलावा अपने संबोधन के दौरान जो उन्होंने अंधभक्त कहा है, इडियट कहा है, इस शब्द को लेकर के सत्ता पक्ष काफी नाराज नजर आ रहा है। तो हंगामे के आसार आज भी नजर आएंगे। 10:30 बजे विपक्ष प्रदर्शन करेगा। चंदा चोरी का मसला है, उस पर जो है विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के प्रदर्शन होगा। और कल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जब एंटी पेपर लीक बिल जो है वो राज्यसभा में पास कर दिया गया और उसके बाद से जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए तो तमाम जो नेता थे फ्लोर पे वो नारेबाजी करते हुए दिखे। अमित शाह को वापस सदन में बोलने के लिए नारे लगाने लगे कि अमित शाह को आना चाहिए, जिसके बाद से कार्यवाही कई बार ये बाधित होते नजर आई। लेकिन कल एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। हालांकि आज शुक्रवार का दिन है, संसद सत्र का 9वां दिन है, तो महत्वपूर्ण कुछ बिल हैं जिस पर चर्चा परिचर्चा हो सकती है। हालांकि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल है उसको क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से, हालांकि आज चर्चा हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है जिस तरीके के हालात अभी से नजर आ रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जानी है। इसको लेकर के जो बिल है पेश किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। FCRA की अगर बात करें, जो NGO देश भर में चलते हैं, फॉरेन फंडिंग को लेकर के जो महत्वपूर्ण बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंट है, उसको लेकर के चर्चा होनी है। ऐसे कई महत्वपूर्ण जो बिल हैं उसको लेकर के चर्चा होनी है। जन्म प्रमाण पत्र और जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, उसमें कुछ परिवर्तन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, कुछ ठोस कानून में उसमें भी बदलाव होगा, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह अपना वक्तव्य जरूर दे सकते हैं सदन में आज। लेकिन चूंकि ये बिल लिस्टेड है तो जाहिर सी बात है अगर संसद सत्र चलता है तो गृह मंत्री अमित शाह इस पर बोलते नजर आएंगे। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज जिस तरीके से संसद के अंदर जो हालात हैं अभी से गहमा गहमी का माहौल दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आज भी सदन की जो कार्यवाही है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हंगामे के भेंट चढ़ सकती है। बिल्कुल गौरव, जैसा आपने सारी जानकारी दी कि विपक्ष की तरफ से पूरी रणनीति है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री को लेकर ये सवाल यहां खड़े किए हैं, आपको लगता है कि इस मुद्दे को दोबारा से आज सदन में उछाला जा सकता है? क्योंकि और चर्चा परिचर्चा होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। देखिए, साफ तौर पे विपक्ष लगातार अपने मुद्दे पर कायम है और जिस तरीके से अगर हम देखें विपक्ष की तरफ से बार बार खास करके जिन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा था, जब एंटी पेपर लीक बिल की बात हो रही थी तो एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार थी और उस समय भी हमने देखा था कि जो चर्चा है उसमें बार बार खलल पैदा हो रहा था। हालांकि बाद में जब लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को समझाया, सदन की का जो कार्यवाही है खास करके 8 से 9 घंटे तक उस पर बढ़ाई गई, सभी सांसदों ने अपनी बातों को रखा
तो जाहिर सी बात है जो दो महत्वपूर्ण सरकार के लिए महत्वपूर्ण बिल थे इस मानसून सत्र में, पहला जो था वंदे मातरम को लेकर के जो कानून बनाना वो हो चुका है, पास हो चुका है, एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है और इसी में विपक्ष लगातार हंगामा करते नजर आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण जो विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, खास करके जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारियों पे दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, इसका बार बार राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, छात्रों के साथ बर्बरता की गई इसका राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लगातार जो है वो सदन में हंगामा कर रहा है। इसलिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से आज चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि 10:30 बजे फिर आज विपक्ष से वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गौरव, आप लगातार सदन की कार्रवाई पर नजर बना रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।